मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता दूं। मैंने म्यूजिक कैसे छोड़ा था। रियली कोई साइकोलॉजिकल रिसर्च नहीं, कोई साइंटिफिक रिसर्च नहीं। एक दिन डॉक्टर जाकिर नाइक का वो एक बहुत मशहूर प्रोग्राम था शाहिद मसूद साहब के साथ, बहुत पुराना, शायद मकसूद हैं कि मसूद हैं, उन्होंने ARY पे डॉक्टर जाकिर नाइक को बुलाया था एक। उसमें उन्होंने म्यूजिक का सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक से, मैं वो सुन रहा था। उन्होंने कहा ये हराम है, आगे हदीस कोट कर दी जो आप, बिलीव यू मी कि दैट वाज इनफ फॉर मी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर लिविंग इन टाइम्स ऑफ फितना, तो लोगों के काउंटर आर्गुमेंट्स बहुत होते हैं, तो मैं समझता हूँ थोड़ी बहुत इसका ताल्लुक है, सॉरी टू कट यू, लिरिक्स के साथ। हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के इफेक्ट्स की बात करें, देखिए लिरिक्स कुड बी गुड। मेरा बबल पता है कैसे टूटा था? जब मैंने देखा कि यार लिरिक्स कमाल, मेरा बबल ऐसे टूटा था व्हेन आई पीक्ड इनटू देयर पर्सनल लाइव्स। मैंने कहा खुद तो शराबी कबाबी लड़कियां फैंस बनाई हुई हैं, लिरिक्स में कह रहे हैं ये गलत है वो गलत है, खुद इनकी हरकतें देख लो कॉन्सर्ट्स पे क्या करते हैं। तो म्यूजिक इनको क्यों नहीं इफेक्ट कर रहा? अगर म्यूजिक इतनी पावरफुल फिलॉसफी और इतनी पावरफुल चीज है, व्हाई इज इट नॉट अफेक्टिंग देयर ओन लाइव्स? पहला बबल मेरा यहाँ से टूटा। दूसरा बबल मेरा यहाँ से टूटा कि जब मैंने खुद कुछ बैंड्स हमने बनाने की कोशिश की, फैसलाबाद में जैमिंग भी करते थे हम, मेरे कई दोस्त थे, वो रात को कहते थे जी आज, जो ड्रम वगैरह रखा होता था, बेस और वो पूरा गिटार वगैरह, तो आई लुक्ड इनटू देयर लाइव्स एज वेल। म्यूजिक से थोड़ी देर के लिए उन्हें हेल्प होती थी, जैसे अलीम ने कहा कि इट वुड गिव सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ या पैसिफायर, टेम्पररी एक वो इमोशनल पैसिफायर। उसके बाद इतना डिप मैंने देखा उनकी लाइफ में, इतना मैंने डिप देखा, दे विल देन रिक्वायर म्यूजिक अगेन एंड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ से मेरा बबल टूटा। एंड व्हेन आई फाउंड द कुरान और पोइट्री, इकबाल की पोइट्री, लामा इकबाल, आप देखें कि उसके असरात, कुरान को तो आप मतलब मुकाबला ही नहीं कर सकते ना, जो असरात कुरान के हैं वो तो गोरे अगर उस पर कभी MRI स्कैन्स कर लें एक बंदे पे जो कुरान की तरफ, तो वो पागल हो जाएंगे, वो सारा उसका ब्रेन का MRI स्कैन देख के। तो वहाँ से मेरा बबल टूटा कि यार जो फिलॉसफी, जो मीनिंग मैं ढूंढ रहा था लिरिक्स में, म्यूजिशियंस के लिरिक्स में, लुक एट द कुरान और लामा इकबाल की पोइट्री मौजूद है, कितनी स्ट्रॉन्ग पोइट्री। और भी कई पोइट पंजाबी के बड़े शायर हैं, बड़ा अट्रैक्ट करती है, इंसान की नेचर है, पोइट्री इंसान को अट्रैक्ट करती। तो आप जो बात कर रहे हैं ना, वो पोइट्री की बात है। लेकिन वो लोग जो आपके दोस्त हैं ना, उनसे काउंटर सवाल हमें ये करना चाहिए कि अगर ये इतनी स्ट्रॉन्ग और अच्छी चीज़ है, why is it not changing them? Exactly. Why is it not helping them? ये मेरा जो है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। अलीम आप जी। अली भाई, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारी यूथ के ना एक बड़ी गलत परसेप्शन भी है, और कुछ हमारे सो कॉल्ड जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी ना बहुत परसेप्शन चेंज कर दिया है कि लोग समझते हैं कि यार म्यूज़िक हराम नहीं है। बहुत सी यूथ जिस तरह भी मास कह रहे थे ना, डिनाइल फेस होता है, तो उसमें वो अपने आप को ना ये जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं कि म्यूज़िक हराम नहीं है, हो सकता है मकरूह हो, या मतलब डिफरेंट उसकी वो ना अपनी तावीलात पेश करते हैं। मैं कुछ चीज़ें ना कुरान से एक तो आयत कोट करना चाहूँगा, बिल्कुल करें, जिसमें अल्लाह ताला ना बिल्कुल क्लियर फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमिन अन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीसी लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। सही। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसानों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना फजूल आइडल टॉक्स, फजूल चीज़ें ख़रीदते हैं ताकि वो लोगों को अल्लाह के रस्ते से गुमराह करें। सही। अच्छा, पर्सनली मैं इसको इस आयत को ना अपने हाथ से रिलेट भी करूँगा। इससे पहले मैं सहाबा का कुछ ना अकवाल बता दूँ, क्योंकि कुरान को सबसे पहले समझने वाले ना सहाबा कराम थे रज़ियल्लाहु अन्हुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सिखाया, आप सल्लल्लाहु उनके टीचर थे, तो सबसे बेस्ट जो इंटरप्रिटेशन है वो उन्हीं की है। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि मुफस्सिर कुरान है और बहुत अजीम सहाबी हैं, वो इस आयत के बारे में जब पूछा गया ना उनसे कि लहवल हदीस से क्या मुराद है इस आयत में, तो उन्होंने अल्लाह की कसम खा के कहा कि ये म्यूज़िक के बारे बात हो रही है, यानी ये सॉन्ग्स और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात हो रही है। हसन अल बसरी का भी यही कॉल है कि ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ये जो आयत है रिवील हुई है। इसके अलावा इब्नुल क़य्यिम इतने बड़े स्कॉलर हैं, वो तो ये उन्होंने तो बात अपनी एंड इस बात पे की कि देखें सहाबा का और ताबईन का जो कॉल है ना इस आयत के बारे में, दैट इज़ सफिशिएंट इनफ। यानी उसके बाद तो बात ही नहीं बनती ना कि अपनी कोई तावील की जाए या कोई नई इंटरप्रिटेशन निकाली जाए। ट्रू। तो मुझे हैरत होती है हमारे जो इस सेंचुरी के जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, मैं नेम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन वो अपनी पता नहीं किस तरह की इंटरप्रिटेशन करते हैं। वो कहते हैं जी ये चीज़ हलाल है, ये हराम है, तो उससे ना यूथ को थोड़ा सा वो लूप होल मिल जाता है और वो फिर उसी के साथ स्टिक रहते हैं, ना खुद रिसर्च करते हैं इस पर। तो एक तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कुरान से ये आयत है। इसके अलावा हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी हदीस हैं। मैं एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा ऑडियंस के लिए कि म्यूज़िक की हुर्मत पे
इसके हराम होने पे बहुत डाटा है इस्लाम में, आप यू कैन सर्च सो मेनी आयात हदीस, सही अहादीस एग्जैक्टली। लेकिन मैं एक और कोट कर दूंगा यहाँ पे जस्ट टू एम्फसिस दैट आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत क्लियरली फरमाया कि क़यामत के नज़दीक मेरी उम्मत का एक गिरोह होगा जो कि सिल्क को, अल्कोहल को, जिना को एंड स्पेसिफिकली ही मेंशन्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हलाल कर लेगा। यानी इस हदीस से क्लियरली, सही बुखारी की हदीस है, और इस हदीस से क्लियरली ये चीज़ बताई जा रही है कि ये चीज़ें हराम हैं और इसको वो हलाल करेंगे, आइदर बाय नेमिंग देम विद अ डिफरेंट नेम या कुछ तावीलात निकाल के, इंटरप्रिटेशंस निकाल के। तो मैं देखें, हम लोगों के लिए ना बीइंग ए मुस्लिम, अली भाई, अल्लाह ताला की बात जो है ना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सफिशेंट, यानी हमें, मैं समझता हूँ कि रिसर्च की भी ज़रूरत नहीं है, हमें साइंस से लॉजिक ला के, आप लोगों ने माशाल्लाह बड़े अच्छे रीजनिंग बताई, लॉजिक्स बताए, लेकिन मैं समझता हूँ बीइंग ए बिलीवर हमें साइंस की ना हम मोहताज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हमें अल्लाह ताला ने जो फरमा दिया वो बिल्कुल ठीक फरमाया। सही कह रहे हैं। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि ये जो चीज़ें हैं हमें थोड़ी सी रिसर्च करनी चाहिए म्यूजिक के हवाले से, अगर हम इसको छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो कुरान में, हदीस में क्लियर एविडेंसेस मौजूद हैं कि दिस इज़ नॉट परमिसिबल इन एनी फॉर्म एंड शेप।